तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे थर्ड स्टैंडर्ड की 18th पोयम जिसका नाम है आठवड़ी बाजार। जी हाँ दोस्तों, ये पोयम आती है मराठी के टेक्स्ट बुक से। दोस्तों आज हम मराठी का टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में इंग्लिश के सारे पोएम्स कवर कर लिए थे, तो अब से हम मराठी सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक के पोएम्स भी अब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है मेरे से कुछ वर्ड की मीनिंग गलत भी बोल दूं, क्योंकि आज से पहला दिन है मराठी का, तो उसके लिए अभी से सॉरी बोल देता हूँ। या अगर आपको इंग्लिश वाले पोएम्स में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप वापस से वीडियो जरूर देख सकते हो, तो उससे आपकी डिफिकल्टी भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये पोएम आती है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मराठी के टेक्स्ट बुक से, जिसका नाम है आठवड़ी बाजार। तो चलिए बिना वक्त गवाए यहाँ से वीडियो को हम शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Mohit Pandey and you are watching Trendy Chat. So guys, as I mentioned in this video, हम देखने जा रहे आठवड़ी बाजार पोएम का मीनिंग और साथ में प्रोनाउंसिएशन, और लास्ट में जाएंगे पोएम के आउटकम्स की ओर। तो चलिए पहले हम इस पोएम का देख लेते प्रोनाउंसिएशन और फिर इसके मीनिंग्स की ओर भी चले जाएंगे। तो आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, आ जाइए सीधे 18th पोएम जिसका नाम है आठवड़ी बाजार। तो दोस्तों इस पोएम की प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से है। हा आमचा गाव, ही आमच्या गावची टेकडी, टेकडीच्या बाजूला ओढा आहे, टेकडीच्या पायथ्याशी छोटेसे मैदान आहे, तिथे आठवडी बाजार भरतो, भाजक्या विकणारे ओळीत बसतात, सई आई बरोबर बाजारात गेली, कांदे बटाटे टमाटे पालक घेतला, दोघी बाजारात फिरल्या, फुले घेतली फुगे घेतले, पेढे घेतले, दोघी घरी परत निघाले। तो दोस्तों इस तरीके से थी इस पोएम की प्रोनाउंसिएशन। मैं होप करता हूँ जो आपको हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन आप जान चुके होंगे। तो चलिए आप जाते इसके मीनिंग की ओर। तो दोस्तों पहले हम 6 लाइन्स की मीनिंग देखेंगे और उसके बाद अगली 6 लाइन्स की मीनिंग देखेंगे। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं पहले 6 लाइन्स की मीनिंग। तो दोस्तों पहली 6 लाइन्स इस तरीके से, हा आमच्या गाव, ही आमच्या गावाची टेकडी, टेकडीच्या बाजूला ओढा आहे, टेकडीच्या पायथ्याशी छोटेसे मैदान आहे, तिथे आठवडी बाजार भरतो, भाजक्या विकणारे ओढीत बसतात। तो दोस्तों ये थी पहली 6 लाइन की प्रोनाउंसिएशन। अब चलिए इसके मीनिंग की ओर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें पोएट अपने गांव का मतलब सिनेरियो बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने गांव में जाते ही क्या क्या देखा वो इस पोएम के मदद से आपको बताना चाह रहे। तो वो बताते हैं कि ये हमारा गांव है। उनके गांव में एक टेकड़ी मतलब दोस्तों पहाड़ होता है, टेकड़ी का मतलब पहाड़ है, और उन्होंने कहा है कि टेकड़ी के बगल से एक नदी बहती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं बहुत से पहाड़ है जिनके बगल से नदी बहा करती है। तो पोएट भी यही बताना चाह रहे हैं, जो उनकी टेकड़ी है गांव में, जो उनके गांव में टेकड़ी है उसके बगल से भी एक नदी बहती है। और आगे पोएट बताते हैं टेकड़ी के सामने ही एक छोटा सा मैदान है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं जैसे पहाड़ के एरिया में हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे खुले मैदान दिखा करते हैं। तो यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि उनके जो माउंटेन था, उनके माउंटेन जो गांव में उनके माउंटेन था उसके सामने भी एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, मैदान था, और वहां पे आठवड़ी बाजार भरतो मतलब दोस्तों उनका जो बाजार मतलब जैसे हम मार्केट में जाते किसी भी सामान लेने के लिए, लेकिन दोस्तों गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में सिर्फ हफ्ते में एक दिन बाजार भरता था, मतलब दोस्तों मार्केट लगता था उस मैदान में। तो वही पॉइंट बताना चाह रहे थे कि वहां पे 8 दिन में एक दिन मतलब हफ्ते में एक दिन बस बाजार लगता था उनके गांव में। ये था दोस्तों पहले 6 लाइन्स की मीनिंग। तो चलिए अब अगले 6 लाइन्स की मीनिंग भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अगले 6 लाइन्स के प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से है, भाज्या विकणारे ओळीत बसतात, सई आई बरोबर बाजारात गेली, कांदे बटाटे टमाटे पालक घेतल्या, दोघी बाजारात फिरल्या, फुले घेतली फुगे घेतले, पेढे घेतले, दोघी घरी परत निघाले। तो दोस्तों यहाँ पे पोएट जैसे कि हमने अभी तक देखा, उन्होंने बस बताया था कि उनका जो मैदान है वहां पे बाजार भरता है, लेकिन दोस्तों अब जो आगे पोएट हमें बताते हैं कि वहां पे जो बाजार था वहां पे भाजी बेचने वाले बहुत से लोग आते थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं मार्केट में हमें बहुत सारे मिल जाते हैं आदमी जो भाजी बेचते रहते। तो यहाँ भी इनके जो बाजार में जो एक दिन हफ्ते में एक दिन मार्केट लगता था, तो वहां पे बहुत से लोग मतलब अपने भाजी बेचने वाले लाइन से बैठा करते थे। तो वहां से सभी लोग आते थे और भाजी खरीदते थे। तो आगे पोएट बताते हैं कि सई आई बरोबर बाजारात गेली। तो यहाँ पे एक सई नाम की लड़की है दोस्तों, उसके बारे में पोएट बताना चाह रहे हैं। वो अपनी मॉम के साथ मतलब अपनी मम्मी के साथ बाजार में गई
और उन्होंने क्या क्या खरीदा ध्यान से नोट कर लीजिए दोस्तों। कांदे, बटाटे, टमाटर, पालक। तो दोस्तों कांदे का मतलब होता है प्याज, और बटाटे का मतलब दोस्तों मतलब होता है आलू, और टमाटर का मतलब दोस्तों होता है टमाटे का मतलब दोस्तों टमाटर, और पालक का दोस्तों तो पालक ही होता है। तो दोस्तों इतने सारी चीजें उन्होंने खरीदी। और साथ ही में पोइट आगे बताते हैं कि दोघी बाजारात फिरल्या। तो दोनों ने ही अपने पूरे मार्केट की सैर की, और साथ में फुले घेतले, फुगे घेतले, पेड़े घेतले। तो दोस्तों उन्होंने फूल भी खरीदे, फुगे भी खरीदे, और पेड़े भी खरीदे। और दोगी घरत परत ने ग्याले। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे उनकी पूरी शॉपिंग हो गई तो वापस घर आ गए। तो दोस्तों जैसा कि आपकी भी अगर शॉपिंग पूरी हो जाती है, जैसे आप भी घर आ जाते हो, तो उसी तरह से यहाँ पे जो सही है और उसकी मॉम थी वो भी वापस पूरी शॉपिंग करके वापस से घर आ जाती है। तो दोस्तों ये थी पोएम की पूरी प्रोनाउंसिएशन अब और मीनिंग साथ ही मैंने बता दिया आपको। अब चलिए देखते हैं इस पोएम के आउटकम्स को। तो दोस्तों पोएम के आउटकम्स ये है कि यहाँ पे जो पोएट है गांव का जो सिनेरियो बताना चाह रहे हैं कि गांव में एक्चुअली कैसे बाजार लगा करता है, गांव का सिनेरियो कैसा हुआ करता है, पहाड़ कैसे होते हैं, अपना जो पहाड़ और नदी सभी चीज का वर्णन यहाँ पे किया है। और साथ ही में दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे उन्होंने बाजार का भी थोड़ा सा दृश्य में बताने की कोशिश की। हफ्ते में एक दिन बाजार लगता है, सभी लोग लाइन से बैठते हैं भाजी वाले अपने बेचने के लिए। और उन्होंने एक लड़की का भी बताया था कि उन्होंने कैसे पूरा बाजार घूमा, और जैसा कि हमने जाना कि वो भाजी भी खरीदे, और पूरा उन्होंने अपने जो गांव का वर्णन था अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें बताया है। और साथ ही में आप भी जैसा कि जानते हो, आप भी जब गांव जाते हो तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि आपके गांव का कैसा सिनेरियो होता है। पक्के मकान नहीं होते, कच्चे घर रहते, और जैसा कि जानते हैं रोड भी बहुत ही कच्चे होते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं सिटी से। लेकिन दोस्तों हमारा गांव गांव होता है और हमें हमेशा अपने गांव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इस पोएम के आउटकम्स, ये सारी बातें बताना चाह रहे थे पोएट इस पोएम की मदद से। तो आपको अगर पोएम अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ मिस्टेक हुई तो आज बस माफ़ कर दीजिए क्योंकि आज ये पहला दिन था हमारे मराठी की पोएम का। मैं होप करता हूँ आपको पूरी पोएम अच्छे से समझी होगी। अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो को जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए ताकि वो भी जान जाए इस पोएम के मीनिंग को और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन को। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस एंड टेक अ स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस।